और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। कहते हैं ना कि जो एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, वो बहुत ही डेजिग्नेटेड पोस्ट होता है और आपके हर एक बात की एक वैल्यू होती है। वो कहते हैं ना कि विद द पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और आप सदन में अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो बिना तथ्य के कुछ भी नहीं बोलते हैं, बात करते हैं। और उनके इस स्पीच के दौरान जो हंसी है ना, और जो पीछे बैठे लोग हैं उनकी हंसी, यह बताता है कि उनकी हमारी संस्कृति के बारे में क्या सोच है। और दिस ना रिसर्च पेपर एनएलएम, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, हम लोग पबमेड भी कहते हैं, और ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। मतलब इट इज़ ट्रस्टेड इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। जितने भी रिसर्चर्स हैं अपने ऑथेंटिक सोर्स वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इसमें रिसर्च देखेंगे तो गौमूत्र पे वहाँ पे रिसर्च किया गया है और इसमें है कि इट क्योर्स कैंसर्स, इट हेल्प्स इन दी बायो एनहेंसर्स। कहते हैं कि जो आपके जो इम्यून सेल्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, दे प्रमोट दी प्रोलिफरेशन, और इससे आपकी वुंड हीलिंग भी होती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये ट्रस्टेड सोर्स है। और प्रियंका गांधी से बस एक बात हम कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली आपके पीएस होंगे, वो ऑब्वियसली दे मस्ट बी एजुकेटेड। तो आप जब सदन में कह रहे हैं, आप जब इतने बड़े मंच पे कह रहे हैं जहाँ आपको लाखों लोग सुनते हैं, आप इतने मर्यादित पोस्ट पे हैं, तो आपका जो स्पीच तैयार किया जाता है तो आपके पीए जरूर रिसर्च करते होंगे। ऐसे तो कुछ नहीं आपको कहा जाता होगा बोलने के लिए, या आप ही अगर कहते हैं तो यू मस्ट बी डूइंग प्रॉपर रिसर्च बिफोर स्पीकिंग ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो इसके अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप गलत कर रहे हैं। और अगर रिसर्च है आपके पास और फिर भी आप कह रहे हैं तो यह दिखाता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है हमारे धर्म के बारे में। जो एज ए हिंदू ओबियसली बहुत वी गेट हर्ट ओबियसली। और हालांकि हम दूसरे रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना चाहते हैं इनफैक्ट, बट ये बात आती है माइंड में कि यू मॉक आवर कल्चर, आवर कस्टम्स, आवर बिलीव्स। Have you ever in the past 75 years mocked any other religions? I'm not taking names, but I know कि हम किन की बात कर रहे हैं। Never ever। तो यह दिखाता है कि आपकी उनके प्रति सिंपैथी है, और आप हमारे रिलीजन, हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में आपकी क्या सोच है। मैं और ये गौमूत्र तो ये तो लाइक रिसर्च आर्टिकल के रिगार्डिंग हमने बात की। नाउ कम्स टू दी डेली लाइफ स्टाइल्स जो इसको फॉलो करते हैं। मेरे नाना जी ही लाइक डाइड एट द एज ऑफ 94। वो रोज़ गौमूत्र पीते थे। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो नाना जी रोज़ सुबह 4 बजे उठते थे और अपना रूटीन करने के बाद वो गौमूत्र पीते थे, हम लोग ही पिलाते थे। और 94 इयर्स में उनके सारे दांत भी थे। ही वॉज वेरी वेल हेल्दी 94 इयर्स में। और उनका अपने धर्म के प्रति या इन रिचुअल्स को बहुत फॉलो करते थे। और मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि जो हम वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में अपनाते जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, तो ना हम कौवा ही रह पाए, ना ही हंस ही बन पाए। और एक और है, जगजीत सिंह की गज़ल है, मैंने सुनी थी कि मिली हवाओं में उड़ने की ये सजा यारो, कि मैं ज़मीन के रास्ते से कट गया यारो। हमने पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को इतना अपनाना शुरू कर दिया है कि वी स्टार्टेड फॉरगेटिंग आवर रूट कल्चर। हमने अपनी ही संस्कृति जो
फॉरेन लोग जिनको अब फॉलो करना शुरू कर दिए, बट वी फील शाय टू फॉलो ऑल दिस। और पता नहीं, और हमारे और लोग जेनजी जो हैं दे आर लाइक फील अशेम्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट धर्म। और जैसे कॉयरिन के रिगार्डिंग मैंने एक स्टेटस लगा था व्हाट्सएप पे, एवरी वन माउट। बट अपने हम संस्कृति से दूर तो नहीं जा सकते। एक एग्जाम्पल के साथ हम समझाना चाहते हैं। आजकल जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टूथपेस्ट है, फेस वॉश है, दे आयुर्वेदास दे लाइक इम्फेसाइज ऑन आयुर्वेदा। इसमें है हल्दी के गुण, उनके गुण, वो भी तो हमारी ही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और अमेरिकास में बाकी जगह तो दे आर डूइंग रिसर्च, दे आर पेटेंटिंग एवरीथिंग। जब आप देखेंगे, हम रह गए अपनी ही संतुष्टिकरण या कहते हैं तुष्टिकरण की नीति में, इनको खुश करना है, ये ना बुरा मान जाए। और हमारी ही चीज़ों को बाकी फॉरेन के कंट्रीज पेटेंट कराना शुरू कर दिए। वेरी आयरनी, वेरी आयरनी। और कांग्रेस तो हमेशा ही अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति के खिलाफ रही है। और यह आई डोंट थिंक कि यह कोई छुपी हुई बात है, ये बहुत जग जाहिर है।